अगर हम देखा जाए तो अगर देखा जाए हम तो इसमें ऐसा कहते हैं कि पारमिता है। तो ये दो अर्थात दो परंपरा से पारमिता आई है। तो एक जो महासंघिक के तरफ से पारमिता आई है, जिसको हम जो ले रहे हैं अभी 6 पारमिता, और एक जो स्थैर्यवाद से पारमिता आती है उसमें 10 पारमिता है। और वो 10 पारमिता कैसे है? दान, शील, नैष्कर्म्य, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा। तो ये 10 पारमिता उसमें स्थैर्यवाद से आती है। और ये जो जो महायान के परंपरा से जो आ रही है, तो इसमें जो 6 पारमिता है, और ये इसी जीवन में 6 पारमिता बोधिसत्व वो क्या करता है? प्राप्त करता है। और हमने एक एक पारमिता देखे। बाबा साहब ने दान पारमिता देखे, बाबा साहब ने दान पारमिता भी पूर्ण की है। शील पारमिता भी बाबा साहब देखे हमने, शांति पारमिता भी बाबा साहब को देखे, और वीर्य पारमिता में भी हम बाबा साहब को देखे, और समाधि। तो बाबा साहब के बारे में बहुत सारे लोगों को गलत फहमियाँ थी कि बाबा साहब ने कब समाधि किया, कब समाधि उन्होंने उसका समाधि कभी लिखने में नहीं आया, कभी देखने में नहीं आया। तो आपकी दिल्ली के नानक चंद रत्तू, हाँ, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जीवन चरित्र लिखा है। उन्होंने उसमें बाबा साहब की गतिविधियां लिखी है। और हमारे रायपुर में भी वो एक बार उनको बुलाया गया था, और उन्हें भी हमने उनको कहा था कि बाबा साहब ने ध्यान करते थे क्या बाबा साहब? तो उन्होंने वो ध्यान के बारे में उन्हें कहा कि बाबा साहब का जो नित्य नियम था उसमें ध्यान सुबह कहते थे वो कि सुबह उठकर पहले थोड़ा सा मुंह में थोड़ा सा कोयला करते थे, पानी लगाते थे, और लान में थोड़ा सा घूमते थे अपनी लकड़ी के सहारे। और उसके बाद में बरामदे में आकर, हाँ, बरामदे में आकर जो कहते हैं ना बाहर, जो रूम के बाहर का जो बरामदा कहते हैं, उसमें आसन लगाते और कम से कम 20 से 30 मिनट तक आसन लगाकर बैठते थे। इस प्रकार नानक चंद्रत्तु के मुख से हमने यहाँ रायपुर में सुना है। तो कहने का मतलब बाबा साहब भी ध्यान करते थे। और उसके बाद में क्या करते थे वो? उनका नित्य दिनचर्या में नानक चंद्रत्तु ने कहा था, सबसे पहले उठेंगे, थोड़ा सा मुंह को कुल्ला करेंगे, अपने लान में घूमेंगे, फिर बरामदे में बैठकर ध्यान साधना अर्थात ध्यान आसन लगाकर बैठेंगे। और उसके बाद में जो बाबा साहब ने एक बहुत ही अच्छा त्रिरत्न वंदना की एक कैसेट बनाई थी, क्या नाम था उनका? गुलाम अली या कुछ तो भी ऐसा कहा गया है। और वो त्रिरत्न वंदना बड़े शांति से सुनते थे। और उनके पास वायलिन भी थी, कहते वायलिन भी बजाया करते थे वो। तो इस प्रकार दिनचर्या में बाबा साहब ने कहा। तो कहने का मतलब बाबा साहब ने ध्यान किया है। और मुझे तो विश्वास है कि बाबा साहब ने ध्यान किया है, इसलिए इतना अच्छा ग्रंथ लिखा उन्होंने, बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्म। ये जो ग्रंथ लिखा उसमें मन पर इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी बाबा साहब ने। और उन्होंने कहा कि बिना ध्यान से मन स्वस्थ हो ही नहीं सकता। तो मन पर इतना अच्छा लिखने वाला ध्यान करने वाला आदमी लिख सकता है। बिना ध्यान करने वाला आदमी इतना मन पर अच्छी बातें नहीं लिख सकता है। और इसलिए बुद्ध एंड हिज धम्म पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बाबा साहब ने कितने सटीक, कितने अच्छे, इतना अच्छा आप पढ़ते रहो ऐसा लगता है। वो धम्म ग्रंथ जो बनाया तो ऐसी भाषा उपयोग किया उन्होंने कि जैसे कविता की भाषा। और उसमें इतना सुंदर शब्द का उसने रचना करके वो बुद्ध और उनका धम्म लिखा है। तो ये ऐसे ही मामूली आदमी नहीं लिख सकता। इसीलिए बुद्ध धर्म में समाधि को बड़ा महत्व है। और हम आर्यष्टांगिक मार्ग में देखते समाधि, सम्यक समाधि, और सप्त बोधायन में भी समाधि देखते हैं। तो समाधि का अर्थ ही होता है कि ध्यान करना। नत्थि झानं अपयस्स पय्या नत्थि अझायतो। बुद्ध क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
नत्थी जानंग अपयस पयस, पयस माने प्रज्ञा और माने अप्रज्ञा। तो प्रज्ञा नहीं, तो क्या कहते नत्थी जानंग, जहाँ ध्यान नहीं है वहां प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा का विकास अगर होता है तो बिना ध्यान से नहीं होता है। बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, नत्थी जानंग अपयस पयनति अजायतो, और बिना ध्यान से प्रज्ञा नहीं, बिना प्रज्ञा से ध्यान नहीं। ये दोनों बातों को बुद्ध कहते हैं। भिक्खु वग्ग में कहा है, नत्थी जानंग अपयस पयनति अजायतो, एम्मी जानन च पय्याच सवे निब्बान संति के। जहां प्रज्ञा और ध्यान एक साथ है, जहां प्रज्ञा और समाधि एक साथ है, वो आदमी निर्वाण के पास पहुंच गया, वो आदमी निर्वाण के पास है। क्या कहते, यम्मी जानंच पय्याच सवे निब्बान संति के, अर्थात वो निर्वाण के पास में, संति के माने पास पास, निर्वाण के पास पास में पहुंच गया है, ये समझ लो। तो बुद्ध ध्यान को कितना महत्व देते, और बाबा साहब भी ध्यान करते थे। तो हमें ध्यान के बारे में, अगर ये तीन जो अंग है, कौन से तीन अंग है, एक वीर्य, दूसरा स्मृति और तीसरा समाधि। और ये जो तीन अंग ध्यान के अंग है, इसलिए सम्यक वीर्य, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये ध्यान के अंग है, क्योंकि वीर्य यहाँ कार्य करता है। और हमने पिछले बार कहा कि बिना वीर्य के समाधि प्राप्त हो ही नहीं सकती। और वीर्य के हमने उसमें देखे थे पिछले बार में कि वीर्य किस प्रकार का हमारा कार्य करता है। तो जो जो भी हमारी शक्ति लगती है कुशल कार्य के लिए, उसको वीर्य कहा गया है। और यहाँ समाधि के लिए तो हमें प्रारंभिक में दो, समाधि के तरफ जाने के लिए हमें दो ध्यान जो कहा गया, उसको समाधि के जो बातें बताए कि दो प्रकार का ध्यान बताया। एक कहते हैं शमत भावना और दूसरा कहते हैं विपश्यना। तो ये दो ध्यान साध जो जिसको कहा गया, एक शमत भावना और दूसरा विपश्यना। तो विपश्यना जाने के पहले हमें पहले शमत भावना, इसका ध्यान सराव करना पड़ता है। और इस शमत भावना में दो ध्यान और आते हैं, और वो ध्यान है, एक है आनापानसति और दूसरा है मेत्ता भावना। और जब तक हम इन दो ध्यान में, ये जो ध्यान सराव में आनापानसति जो हम यहाँ लगातार करते हैं, सोमवार और मंगलवार को 2 दिन तक आनापानसति और मेत्ता भावना करते हैं हम, इसमें जब तक हम परिपक्व नहीं होते तो आगे ये जो ध्यान में हम परिपक्वता प्राप्त करने के बाद वो कहते विपश्यना। तो विपश्यना माने क्या है, तो विपश्यना माने समाधि, विपश्यना, ये शब्द थोड़े से ऐसे लगते हैं हमें, लेकिन उसका गंभीर अर्थ है। दरअसल समाधि कहाँ से लगती है और विपश्यना किसको कहते हैं। विपश्यना का अर्थ होता है देखना, दूर दूर तक देखना, दूर दूर तक देखना, अर्थात पश्चना, पश्च माने देखना, पश्च माने देखना, विप, वी माने दूर दूर तक देखना। तो दूर दूर तक देखना मतलब क्या, तो जैसे कि हमने अभी कोई भी चीज, ये जो मोबाइल है, हम बोलेंगे मोबाइल है, इस कंपनी का है, इस कंपनी इतना पैसा का रखा है, हाँ, बस इतना ही हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या हो गया, ऊपर ऊपर देखना हो गया। इसको मोबाइल को हमने ऊपर से कंपनी देखा, बेचने वाले का नाम, दुकानदार का नाम देखा, और ये कौन सा कंपनी है, कौन क्या क्या, कितना इसमें कितना कैपेसिटी है, ये देखा। बस इससे बाद में अपने को तो मोबाइल है, इसकी जानकारी होना, ये इतना ही है। लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कैसे पार्ट कैसे बनाया गया, सॉफ्टवेयर कैसा डाला गया उसमें, ये हमारे बस की बात नहीं। तो उसको जानना, मोबाइल में इतने सारे फंक्शन है कि आज मुझे भी एक बहुत सारे फंक्शन मालूम नहीं। हाँ, आप लोगों को भी, अधिकांश लोगों को
मालूम रहता है, लेकिन अधिकांश लोगों को उसमें मालूम भी नहीं कि कितने फंक्शन है। क्योंकि वो जो उनमें जो उसका जो मैकेनिक है, जिसने बनाया है, उसने सॉफ्टवेयर बनाया, जो भी बनाया, कितना उसको मेहनत करना पड़ता है उसको। तो वो उसको जानना, ऊपर से जानना, इसमें फ़र्क है। तो यही विपश्यना अर्थात उ ये जो हम ऊपरी तौर से जानते हैं कि आदमी है, ध्यान करता है, ध्यान बैठता है और हमारा ध्यान यहाँ तक गया और हमारे मस्तिष्क में श्वास गया है और हमारा एक-एक भाग दिख रहा है। वो विपश्यना नहीं है। विपश्यना ने उसकी चीर-फाड़ करना। अगर एक आदमी अ, किसी पेड़ के पास जाता है, तो पेड़ को देखकर क्या कहेगा कि कितना सुंदर पेड़ है, इसका कितना अच्छा जलाऊ लकड़ी निकलेगी, हाँ, जलाने के काम में आएगी लकड़ी। एक दूसरा आदमी जाता है, वो बड़े ही होता है, कारपेंटर होता है, तो बोलता है कितना अच्छा फर्नीचर काम में आ सकता है इसका। वो फर्नीचर के लिए, वो पेड़ के लिए फर्नीचर देखता है उसमें। तीसरा आदमी जाएगा वो और एक आधा कवि होगा, तो कवि बड़ा सुंदर वर्णन लिखेगा उसके बारे में। हाँ, तो इस प्रकार के वो पेड़ के जैसा जिस प्रकार का हम स्वभाव है हमारा, उसके अनुसार हम उसको देखते हैं। लेकिन एक आदमी जो उसका देखता है कि ये पेड़ कैसा पैदा हुआ, इससे फूल कैसे लगे, इसमें बीज कैसा आ गया, वो बीज तक जाता है, उसकी खोज करता है, उसको कहते हैं विपस्सी। क्योंकि वो ऊपरी तौर पर नहीं देखेगा पेड़ कैसा है, वो उसका बीज तक चले जाएगा और ये बीज के कारण किस प्रकार पत्ते आते, कैसे फूल आते, वो सारा उसका चीर-फाड़ करता है और वो उसमें देखता है कि उसका सत्य क्या है, वो देखता है, खोजते, तो उसको विपश्यना कहा जाता है। तो विपश्यना अर्थात अ, अगर हम ध्यान साधना करते-करते हम कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये विपश्यना है। नहीं तो हम ध्यान किए, आँख ऐसे पूछ लिए और हो गया मेरा ध्यान, तो ये विपश्यना नहीं है। विपश्यना अर्थात ज़मीन पर चलना सीखना पड़ता है। ज़मीन में कैसा चलना है। बुद्ध की तरफ अगर हम देखें, बुद्ध का कैसे चलते होंगे, कैसे बैठते होंगे, कैसे उठते होंगे, कैसे सोते होंगे, कैसे बोलते होंगे। ये उसमें सारी विपश्यना रहती है। उनको देखते हैं कि मुझे क्या करना है। और चलते समय बोले मैं चल रहा हूँ, ये देखता है कि मैं चल रहा हूँ। मैं बैठ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि मैं बैठ रहा हूँ। तो ये सावधानी पूर्वक उसने हर बात में वो सोच कर, समझ कर, तो ये विपश्यना बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए विपश्यना ज्ञान जो होता है, तो ये ऐसा ही नहीं, तो अपने जीवन का सत्य देखता है। उसके पहले ध्यान अर्थात हमें शमत भावना, शमत ध्यान करना पड़ेगा और उसमें कहते हैं आनापानसति। क्या कहते हैं उसमें? आनापानसति पहला। तो आनापानसति से हम विपश्यना तक जा सकते हैं, है ना? हम बुद्ध को कहते हैं ना, बुद्ध को क्या कहते हैं हम? बुद्ध को कहते हैं जाति मरण का भी ज्ञान था। बुद्ध को परचित्त ज्ञान था। हमारे चित्त में क्या चल रहा है ये बुद्ध को मालूम। अगर कोई उनके सामने अगर आ जाता है कोई भी, तो पटाचारा अगर आ जाती है, तो बुद्ध जान जाते हैं, उनके अंदर की भावनाओं को जानते हैं, उसका मरण जानते हैं, उसका जन्म जानते हैं, उसके कर्म जानते हैं बुद्ध। हाँ, तो ये जैसे जब विपश्यना में हम जब उतरते हैं, तो ये सब कुछ ज्ञान निर्माण होता है। तो इसीलिए विपश्यना ऐसा मामूली नहीं है और विपश्यना खाली शरीर को देखना ही नहीं होता विपश्यना। शरीर के अंदर क्या-क्या भाग है, वो देखना नहीं होता है, लेकिन हाँ, देखना ही होता है, लेकिन ये मैं जान रहा हूँ कि ये क्या है? तो वो क्या जानता है उसमें? अगर मान लो फेफड़े है, लिवर है, अगर अंदर का क्या कहते हैं हृदय है, हाँ, जठराग्नि किडनी है, ये ये जानकर वो देखता है कि ये अनित्य है, ये अनित्य है, ये अनात्म है, इसको कहते हैं विपश्यना। अर्थात किडनी को देखेंगे और देखेंगे उसका ये अनित्य है। हाँ, ये हृदय है, ये अनित्य है, ये हृदय है, अनात्म है और ये अनित्य है और इसलिए दुःखमय है।
इस प्रकार इस प्रकार विपश्ची जो होता है वो उसमें अनित्यता देखता है, उसको कहते हैं विपश्यना। और नहीं तो हम खाली फेफड़े देखे, लीवर देखे, शरीर का ये भाग देखा और उसको देखने से कोई ध्यान विपश्यना नहीं है। तो विपश्यना अर्थात उसका चिरफाड़ करना क्या है, और अनित्यता, अनात्मता और दुःख उसमें दिखाई देता है उनको विपश्यधारी को। तो इसलिए ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पहले आनापानसति और मेत्ता भावना, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो आनापानसति का अर्थ क्या होता है? तो आनापानसति हम ठीक से करते हैं, बहुत साल लगते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक ही दिन में होता है। किसी को 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, कोई कुछ नहीं। सदियों से करते रहे लोग, कितना साल से करते रहे। हाँ, ये सदियों से शिक्षा आई है बुद्ध की। हाँ, 2500 वर्ष से शिक्षा आ गई और ये आनापानसति से आगे बढ़ते हैं। लेकिन आनापानसति करना भी हमें कभी-कभी हम क्या कहते हैं, गिनती करो। हाँ, गिनती करते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर गिनती करते हैं। तो फिर वहाँ क्या कहते हैं, सति है। सति का मतलब क्या है? सति का मतलब उसमें देखना, नजर रखना। सति का मतलब स्मृति, स्मृति अर्थात ध्यान। तो हम क्या देखते ध्यान में? हम ध्यान कराते ना, आनापानसति हम भी करते हैं, लेकिन आनापानसति तो ये जो श्वास हमारा जा रहा अंदर, तो उसको आन कहते हैं। श्वास बाहर निकल रहा तो पान कहते हैं, और अपान कहते हैं उसको, अपान। आना, आन और अपान। और उसके बाद इसके ऊपर नजर रखना, मतलब स्मृति रखना। तो ये आनापानसति स्मृति रखना अर्थात ये क्या है? आनापानसति स्मृति क्यों रखते हैं हम? तो यही हमें इतने वर्षों लग जाते हैं कि ये समझने के लिए, क्योंकि हम खाली गिनती करते 1, 2, क्योंकि हमें सिखाया जाता है ऐसा, 3, फिर 10 हो गया, फिर 1, 2 और फिर गिनती बंद कर देते, फिर उसके बाद क्या करते? दरअसल ये जो सिस्टम है, ये जो श्वास पर सिस्टम है कि हमें एकाग्र होना है। हमारे चित्त में जो जो बातें आती है वो विदा होना चाहिए। अगर जब तक ये विदा नहीं होती हमारे अंदर के जो विचार, हाँ, तो वो विचार विदा करने के लिए कोई भी विचार शून्य जिसको कहते हैं, वही ये हमें आनापानसति सिखाती है कि हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके और हमें एकाग्रता निर्माण हो। और एकाग्रता निर्माण होने के लिए फिर हम, हमारे अंदर एकाग्रता क्यों निर्माण नहीं होती? हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे जो 5 बातें हैं वो आगे आती है। और वो जो 5 बातें, इसको हम बाधाएं कहते हैं, या उसको हम हिंड्रेंस कहते हैं, या उनको हम अड़थड़े कहते हैं। और ये हमें आगे नहीं जाने देती। और हम ध्यान में गिनती करते तो भी ये जो बाधाएं हमारे कहीं ना कहीं से आड़ आ जाती है, इसको हम समझ ही नहीं सकते। तो इसको देखना, देखना, हालांकि हमारा मन शुद्ध है, एकदम प्योर है हमारा मन, मन में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन लेकिन क्या होता है कि उस शुद्धता में भी ऐसे जो 5 अर्थों में कोई ना कोई बाधा हमारे अंदर आ जाती है, हमें दिखाई नहीं देती और हम बह जाते हैं उसमें। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग और डिप्टिंग। नदी के बहाने भी बहाना गलत है, और डुबकी मारना भी, डूबने से भी मर सकता है और बहने से भी मर सकता है। तो हमें तैरना आना पड़ता है। तैरना जब तक नहीं आएगा तो हमारी डुबकी सक्सेस नहीं हो सकती है। तो इस हमें इसको क्या, बाधाएं जो होती है, तो बाधाओं में इसको कहा गया, इस ऑर्थोडॉक्स को, हिंड्रेंस को पहले जानो। और जब तक नहीं जानोगे तो आप ध्यान चाहे 1 बोलो, 2 बोलो, 3 बोलो, 10 बोलो, कोई मतलब नहीं। हमें इसमें ये जो 5 बातें हैं, ये 5 बातों पर कार्य करने के बाद सही मायने से ध्यान कहते हैं। और इसके ऊपर अगर हमने ध्यान साधना ने, हम इसका अगर सक्सेस होते तो यहाँ से उस समाधि की तरफ जाते, अभी समाधि की तरफ गए ही नहीं हम। तो इसीलिए 5 बाधाएं कौन सी है? तो पहली बाधा है चंचलता, और दूसरी बाधा है प्रतीक, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा जो बहुत सारा क्या कहते हैं प्रतीक, माने वो खेद या अपना देश कहते हैं, हम उसको व्यापात कहते हैं। और तीसरा है आलस, और चौथा है चिंता, और 5वां है कुशंका। तो 5 प्रकार की
कहीं ना कहीं बाधाओं में हम फंस जाते हैं और हम ध्यान में ना मैत्री भावना हो सकती पूर्ण और ना आनापानसति हो सकती। इसलिए 5 बातें हमारे जब भी ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं और ध्यान के समय ये कहना है अपने आप को कि मुझे कौन सी बाधा ज्यादा सता रही है और वो बाधा देखना है। उसको पहली बाधा जो है 6 इंद्रियों के अधीन हमारी चंचलता रहती है। जो 6 इंद्रिय है ना हमारे, आंख नाक कान बोलते हैं, कहीं ना कहीं इन 6 इंद्रियों के अधीन हम कहीं ना बैठ जाते हैं और ध्यान शुरू रहता है 1 2 3 4। तो कभी कहीं सुगंध आ जाता है, तो कभी खाने की चीजें अच्छी लगती है, तो कभी कानों में अच्छे शब्द लगते हैं, तो कभी कुत्ता भौंकता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वही द्वेष आता है, कुत्ता क्यों भौंका अभी, या आदमी इसको चिल्लाया अभी, और गया आपका ध्यान। आप ध्यान में है, लेकिन ध्यान में वो ध्यान का जैसा ही मन तुमको कहता देखो वो कुत्ता चिल्ला रहा, और फिर आपका कुत्ता में भी चालू हो गया क्या, इसको अभी चिल्लाना था क्या। या कोई घर में आवाज देता है और फिर यहाँ हमारा ध्यान कहाँ से कहाँ भटक जाता है। और इसीलिए हमें ये सब बाधाएं क्यों होती है, क्यों होती है कि बाधाओं में हम ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर इन बाधाओं के बाहर निकल जाते हैं हम 5 बाधाओं में, ये तो मन शुद्ध ही कहते हैं। तो पहली बाधा जो है 6 इंद्रियों के अधीन हमारा मन रहता है और हम श्वास लेते लेते 1 2 गिनती करते, लेकिन वहीं हमारे मन को कहना है, हमारी इंद्रियों को कहना है कि अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अब कुछ नहीं, बाहर का कुछ भी होने दो और मुझे ध्यान में जाना है। काम शब्द तू मत आ, ये चंचलता मुझे बहुत तंग कर रही, चंचलता तू मत आ, अगर आएगा तो मैं ध्यान में नहीं जा सकूंगा। तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। रंगीन पानी के समान है कहते हैं, हमारा मन शुद्ध रहता है, हम ध्यान में बैठते शुद्ध मन से बैठते हैं, लेकिन रंगीन पानी, पानी शुद्ध है, उसमें आपकी शक्ल देख सकते हैं आप, पानी में आपकी शक्ल देख सकते हो, लेकिन पानी में शक्ल इसलिए नहीं देख सकते कि उसमें रंगीन पानी हो गया, उसमें नीला रंग पीला रंग हरा रंग डाल दिया तो उसमें कोई आपका शक्ल दिखेगा क्या, नहीं दिखेगी। तो मन शुद्ध रहता है हमारा, मन ध्यान में बैठने को बहुत अच्छा हम लोग तय करते हैं, संकल्प करते हैं कि अब मैं ध्यान में देखूंगा। लेकिन रंग माने कौन से रंग जाते हैं हमारे मन में, तो कोई विचार आता है, कोई द्वेष आता है, कोई आलस आता है, ये रंग हमारे अंदर ऐसे रंग है, कोई विचार आ गया तो विचार में गए हम, और 1 2 3 और उस 1 2 3 गिनती के साथ हम अपने विचार विचार कि मेरे घर में क्या होगा, कल क्या करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, और ये रंगीन पानी के समान हमारा मन रंगीन विचारों में खो जाता है और इसीलिए हम ध्यान को नहीं कर पाते। रंग देखते देखते घंटी बज जाती, पहली पारी समाप्त। और फिर इधर कहीं कमर दर्द देगा, इधर कुछ होगा तो कहे हाथ इधर करेगा, क्यों हाथ करना पड़ेगा इधर उधर, क्योंकि हमने हाथ, अगर हम ध्यान में बैठे तो हाथ ना पैर ना कुछ भी दर्द ना होता, ना खुजली आएगी, तो खुजली भी नहीं हो सकती है। लेकिन ये सब आलस है और इसके कारण हम कभी हाथ खुजाएंगे, कभी कान खुजाएंगे। तो ये जो है, ये जो है ये बाधा है, आलस है। हाँ, आलस अपना जो पानी कहते हैं, पानी कौन सा है, जो जिसको काई का पानी कहते हैं। ऊपर से पानी दिखाई देगा, हमें लगेगा यहाँ पत्थर है, लेकिन पत्थर पर काई रहती है। जैसे ही हम पैर रखा तो फिसल जाते हैं, गहरे पानी में चले जाते हैं। तो इसी प्रकार ये आलस हमारे अंदर किधर से आएगा, कभी खुजली होगी, कभी कुछ ना कुछ होते रहता है और इसलिए हम आलस में चलते हैं। आलस 2 प्रकार का, एक तो खाने का आलस रहता है जड़, एक तो नींद नहीं होती वो आलस होता है, और एक मन का आलस होता है। मन तैयार नहीं होता है, अब कौन देख रहा है मुझे, ध्यान कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या होगा ध्यान नहीं करूंगा तो, कौन देखने वाला है। हाँ, वीडियो बंद करके रखो ना, कौन देखने वाला है, ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे। तो ये आलस है, हमें पता नहीं चलता ये। तो इसीलिए आलस में हम फंस जाते हैं। और आलस के कारण क्या होता है, क्या होता है आलस के कारण, हमें क्रोध आ जाता है, अरे कब तक ध्यान करना पड़ेगा, कब तक बैठना पड़ेगा, हाँ, ये कहाँ कहाँ का लगाया, और अभी तक मैं बैठा हूँ तो मेरे को कोई फायदा ही नहीं हो रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वर्ष वर्षों से मैं ध्यान कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो द्वेष आ जाता मन में, क्योंकि हम आलसी तो रहते हैं और आलस के कारण हमें द्वेष आता है। और द्वेष ऐसा आता है कि जैसा उबाला हुआ पानी में अगर उंगली डाल दिए
तो जल जाता है। हाँ, और उबले हुए पानी में जो बॉयल पानी होता है उसमें बबल आते ऊपर, ऐसे खौलते पानी में, पानी खौलाते ना, उसमें बबल आते हैं, तो उसमें भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती, अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती। तो उसी प्रकार ये हमारे अंदर का जो है ईर्ष्या है, जलन है, गुस्सा है, अहंकार है, स्पर्धा है, छल कपट है, ये जो बातें है, ये ये देश देश के ही ये उपसंतान है। और इसी कारण हम कहीं ना कहीं फंस जाते, और ध्यान में फिर हम अपने आप ही बोलते कहाँ बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ, क्या करना, ध्यान में कोई फर्क नहीं। तो ये जो है एक देश की खेद, अर्थात जिसको हम व्यापात कहते हैं, हमने बहुत सारा व्यापार करके रखा है, तो इस बाधा में हम फंस जाते हैं। और चौथा, कभी कभी हमें चिंता आ जाती है, तो चिंता जैसा अगर शांत पानी है उसमें एक आधा कंकर डाल दिए तो जैसी लहरें आ जाती है, तो लहरें में भी हमारी शक्ल नहीं देख पाते। और इसी प्रकार हमारी चिंता लहर के समान है। घर की चिंता, बच्चों की चिंता, शादी की चिंता, घर में सब परिवार ठीक है कि नहीं, माँ बाप ठीक है कि नहीं, पत्नी ठीक है कि नहीं, बच्चे ठीक है कि नहीं, कैसा होगा, काम चलेगा कि नहीं, इस प्रकार चिंता में हम लगे रहते। और ध्यान करते रहे एक दो तीन, और चिंता होती कल मेरे को क्या करना पड़ेगा, घर में क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के हम चिंता में ऐसे बह जाते हैं। और इस प्रकार इस चिंता के कारण हम और भी पीछे चले जाते, तो ये ध्यान कहाँ से लगेगा फिर। लेकिन फिर घंटी बजती जाती है, तीसरा चरण आता है, चौथा चरण आता है, और ऐसे ही हम चिंता में या हमारे क्रोध में, चिड़चिड़ापन में, छल कपट, इसमें किसी के बारे में हम उसमें एक प्लानिंग करते रहते हैं हम लोग, किसमें, ध्यान में। इधर लगता है कि ध्यान चलता है लेता है, लेकिन उस ध्यान में प्लानिंग चलती रहती है। तो इसीलिए हम क्या है कि हिंड्रेंस को पहचान नहीं पाते। और पांचवा हिंड्रेंस है कुशंका। और कुशंका तो ऐसी है कि थोड़ी सी भी शंका होगी, ध्यान करने से मेरा फायदा ही नहीं हो रहा तो क्या करूंगा, ध्यान बैठने से अभी लोगों ने कितना ध्यान करते हैं, किसका फायदा है। और बहुत सारे लोग ध्यान के बारे में कुशंका में है, आज भी बहुत सारे लोग। इसलिए बाबा साहब ने ध्यान किया था क्या, और हमें बुद्धज बनना है क्या, ये कुशंका में चल जाते हैं और ध्यान के दूर जाते हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग क्यों नहीं जुड़ पाते ध्यान में, इसलिए नहीं, क्योंकि उनका हिंड्रेंस में कहीं ना कहीं हम तो ऐसा कहते हो, गोबर पानी मिलाया, कीचड़ मिलाया, पानी में कीचड़ मिलाया तो हमारी शक्ल दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। तो इस प्रकार का ये जो कुशंका है गोबर के समान है, गोबर मिलाए हुए पानी के समान है। कुशंका एक कीचड़ मिलाए हुए पानी के समान, गंदा पानी हो जाता है, उसमें अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती। इसलिए पानी शुद्ध रहता है, मन शुद्ध है, हमें लगता है कि हमें अच्छा करना है, हमें काम करना है, हमें धम्म सीखना है। हाँ, किसी की भी इच्छा नहीं होती कि हमें धम्म नहीं सीखना है, सबको लगता है हमें ध्यान सीखना है, हमारा मन पहले शुद्ध ही रहता है। लेकिन ये जो पांच अड़थड़े है, पांच बाधा है, यहाँ ये रंगीन पानी के समान, या कभी खौलते हुए पानी के समान, या कभी काई हुए पानी के समान, या लहरे हुआ पानी के समान, या गोबर मिले हुए पानी के समान हम इन बाधाओं में लिपट जाते हैं, और इसलिए हमारा ध्यान नहीं हो पाता है। तो हमें ध्यान साधना में, समाधि में उतरने के पहले, समाधि किसको कहते हैं, ये बाधा के बाहर जब तक नहीं निकलते हुए तब तक ध्यान ही कर रहे हम लोग, अभी प्रथम ध्यान में भी नहीं पहुंचे। ये जो पांच बाधाएं निर्माण होती है हमारे अंदर, उसके बाद और पांच बाधाएं है। हाँ, वो भी बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं है, लेकिन वो सकारात्मक बाधाएं होने के बाद भी वो भी बाधा ही है, उसको भी पार करना पड़ता है। जब तक हमें पांच बाधाएं, ये जो अभी जो बताए, कौन सी, काम संद या चंचलता, दूसरा व्यापार या द्वेष, तीसरा आलस, चौथा चिंता, और पांचवा कुशंका, ये पांच बाधाएं जब तक हमारी निकलेगी नहीं तब तक हम समाधि की तरफ जा ही नहीं रहे अभी। और इससे समाधि माना, समाधि माने मामूली बात नहीं है। और उसके बाद तो सम्यक समाधि और है, और आगे है, हम समाधि तक ही नहीं पहुंचे अभी तक। तो समाधि तक पहुंचने के लिए हमें चार ध्यान करना पड़ता है। चार ध्यान नहीं जब तक होगा तब तक हम समाधि की तरफ जा ही नहीं सकते। तो पहली जो है आनापान सती, इसमें सती माने ध्यान, सती माने स्मृति। हमें देखना पड़ेगा कि हम ध्यान कर रहे कि खाली आंख बंद करके बैठे, गिनती कर रहे कि विचारों में खो रहे, गिनती भी चालू है और विचार भी चालू है। हाँ, और विचार
अनेक प्रकार के। फिर उसमें द्वेष भी आता है, फिर उसमें आलस भी आता है, फिर उसमें कुशंका भी आती है, फिर उसमें चिंता भी आती है। तो हमें इन 5 बाधाओं में कार्य करना पड़ेगा और 5 बाधा में जो ज़्यादा सताता है, तो ध्यान करने के समय अपने को देखना पड़ता है, तो मैं कौन से बाधा में हूँ? तो उसके ऊपर इसको कहना है कि "ऐ निकल जा तू, मैं तुझे देख रहा हूँ।" तो उसके उपाय भी बताए हैं, तो हम अगली बार वो जो इसके बाद की जो 5 निवारण हैं, वो बताने की कोशिश करेंगे और उसके उपाय ये ध्यान बाधा से अड़थड़े से कैसा उपाय हम कैसा बाहर निकलना है, ये भी बताने की कोशिश करेंगे अगली बार। तो आपने सुना, आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। जय भीम।